जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि अभी हमने 2-3 दिन पहले छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण विभाग जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कुछ पदों को स्वीकृति मिला था, उसके संबंध में एक वीडियो हमने अपलोड किया था। तो उसी भर्ती के संबंध में इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे पूरे डिटेल से कि उस जो पदों की स्वीकृति मिली थी उसमें कौन कौन से पद हैं, कितने पद हैं और इन पदों के संबंध में योग्यता क्या होने वाली है, आयु सीमा, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और परीक्षा की संभावित तिथि पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग भर्ती 2024 के संबंध में अति महत्वपूर्ण जानकारी। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। समझ में आ रही है? चलिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं किस विषय पर। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ पदों की स्वीकृति दी है और यह किस विभाग से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग भर्ती 2024, ठीक है। तो विभाग का नाम क्या है जी? छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग। इस विभाग में अभी हाल ही में कुल 250 पदों को स्वीकृति दी गई है। तो ये कौन कौन से पद है पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में इनसे संबंधित योग्यता और सिलेबस, एग्जाम पैटर्न पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रमुख कुल मिला के 6 पद है, जिसमें सबसे पहले उप अभियंता सिविल के 100 पद, उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी के 15 पद, सहायक मानचित्रकार सिविल के 25 पद, अनुरेख सिविल के 35 पद, सहायक वर्ग 3 के 25 पद एवं अमीन के 50 पद। इस तरीके से देखा जाए तो कुल मिला के 250 पदों को स्वीकृति प्रदान किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम बार बार बोल रहे हैं स्वीकृति प्रदान किया गया है, मतलब यह है कि इसकी सारी प्रक्रिया हो चुकी है। बस जो सीजे व्यापम इसका एग्जाम लेने वाला है उसको इसका एग्जाम का डेट और आपके एग्जाम कब होगा इसकी तारीख का ऐलान बस करना है, बाकी पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुल 6 अलग अलग प्रकार के पद है और कुल मिला के इनमें पदों की संख्या कितनी है जी? 250, ठीक। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। यदि हम इन पदों की भर्ती की बात करें तो हमारा जो परीक्षा एजेंसी है वो छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल सीजे व्यापम है, जिसके माध्यम से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि सीजे व्यापम इसके एग्जाम ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है परीक्षा पद्धति जो है क्या है? ऑब्जेक्टिव होने वाला है, वस्तुनिष्ठ होने वाला है। और यदि इसमें कुल प्रश्न की संख्या की हम बात करें तो पहले जो इसका एग्जाम हुआ इससे पहले 2-3 साल पहले 2019 के आसपास, तो उस समय प्रश्नों की संख्या 150 होती थी, लेकिन वर्तमान में सीजे व्यापम ने जो पैटर्न चालू किया है उसमें हमने देखा है कि जो प्रश्न की संख्या है वो 100 हो रही है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस वर्ष यदि यह भर्ती होती है तो प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है कि 150 होने वाली है, ये तो व्यापम जब नोटिफिकेशन जारी करेगा तो फाइनल क्लियर होगा। तो मान के चलिए कुल प्रश्न या तो 100 होंगे या तो 150 होंगे, ठीक। यदि व्यापम एग्जाम ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऋणात्मक अंक भी प्रावधान होगा, ठीक है। तो इसमें 1/4 माइनस मार्किंग का भी प्रावधान होने वाला है, जो कि 100% है, होना ही होना। 1/4 मतलब यदि आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो एक सही प्रश्न आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। यदि हम इसमें आयु की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट आयु सीमा को लेकर के क्वेश्चन कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो इसमें आयु की बात करें तो यदि हम देखें तो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम आयु है 40 वर्ष, ठीक। समझ आ रही? न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु है 40 वर्ष। और यदि हम आयु में हर कैटेगरी में अलग अलग छूट दिया जाता है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, यदि सभी प्रकार के छूट को मिलाकर देखा जाए तो अधिकतम जो आयु है वो 45 वर्ष होगा, इससे अधिक नहीं होगा। मतलब हर प्रकार के आयु में छूट के साथ अधिकतम आयु सीमा कितनी होगी? 45 वर्ष और न्यूनतम आयु सीमा होगी आपका 18 वर्ष। समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ पे हमने इन बातों पर चर्चा किया। अब आते हैं अति महत्वपूर्ण विषय जिसपे स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ रहे थे पिछले वीडियो में कि सर इन पदों को लेकर के योग्यता क्या होने वाली है।
तो हमने आपको बताया था कि देखो अलग अलग प्रकार के पद हैं, अलग अलग फील्ड से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है इसकी योग्यता भी अलग अलग होने वाली है। ठीक, तो सबसे पहले हम उप अभियंता सिविल के योग्यता के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो उप अभियंता सिविल के जो योग्यता है, इसमें हमारा जो छत्तीसगढ़ शासन का जो राजपत्र है उसमें प्रकाशित किया गया था, उसमें बताया गया है उप अभियंता सिविल के योग्यता के बारे में। किसमें बताया गया है? राजपत्र, छत्तीसगढ़ राजपत्र। ठीक, देखिए तो राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या 3 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे डिप्लोमा को लेकर के पूछ रहे क्या सर डिप्लोमा को अधिमान्यता दी जाएगी कि नहीं? तो बिल्कुल आपके योग्यता में बताया गया है कि सिविल इंजीनियरिंग में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री किया हो। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला हमारा पद है उप अभियंता सिविल। तो सिविल में आप इंजीनियरिंग किए हो या फिर आप सिविल में 3 वर्ष डिप्लोमा किए हो ना, तो आप इसमें क्या है? एलिजिबल है। समझ में आ रही बातें? चलिए, दूसरा हमारा प्रमुख पद है उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी। तो उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल और यांत्रिकी मतलब मैकेनिकल। ठीक है, तो राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, विद्युत या फिर यांत्रिकी में डिग्री या 3 वर्षीय डिप्लोमा। तो इसमें भी देखिए अपने अपने फील्ड के हिसाब से योग्यता है। ठीक, यहां पर यदि सिविल की बात करें तो सिविल इंजीनियर होना चाहिए। ठीक है, और यदि यहां पर विद्युत और यांत्रिकी की बात करें तो विद्युत और यांत्रिकी में इंजीनियरिंग किया होना चाहिए। ठीक है, तो विद्युत यांत्रिकी में डिग्री या 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, यह है आपकी योग्यता। देखिए, तो हमने 2 पदों की योग्यता देखा। पहला हमने देखा विद्युत अभियंता सिविल का, और दूसरा हमने देखा विद्युत अभियंता मतलब उप अभियंता सिविल और उप अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी। चलिए, अगला हम योग्यता देखेंगे सहायक मानचित्रकार सिविल का। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने देखा उप अभियंता सिविल एवं उप अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी से संबंधित योग्यता। अब देखते हैं हमारा जो अगला पद है तीसरा, सहायक मानचित्रकार सिविल। तो सहायक मानचित्रकार सिविल के लिए क्या योग्यता रहने वाली है? राजपत्र के हिसाब से वास्तुकला में डिप्लोमा। ठीक है, क्या होना चाहिए? वास्तुकला में डिप्लोमा या सिविल अथवा विद्युत अथवा यांत्रिकी इंजीनियरिंग में मानचित्रकारिता। ठीक है, सिविल विद्युत यांत्रिकी इंजीनियरिंग में मानचित्रकारिता से संबंधित कोई उन्होंने डिग्री डिप्लोमा किया हो, या आईटीआई से सर्वेक्षक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र होना चाहिए, या राज्य शासन द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी अन्य पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा होना चाहिए। समझ में आ रही है? तो ये योग्यता होने वाली है सहायक मानचित्रकार सिविल के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अनुरेख सिविल। ठीक, हमारा अगला पद क्या है? अनुरेख सिविल। तो अनुरेख सिविल के लिए क्या योग्यता होने वाली है? एक विषय के रूप में रेखाचित्र मतलब ड्राइंग, एक विषय के रूप में रेखाचित्र के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या राज्य शासन द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी तक का प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये योग्यता होगी किससे रिलेटेड? अनुरेख सिविल से रिलेटेड। ठीक है, पांचवा हमारा पद था सहायक वर्ग 3। देखिए, तो सहायक वर्ग जो 3 है ये मुख्यतः कंप्यूटर से संबंधित एक पद होता है, जिसमें टाइपिंग वगैरह हिंदी में आना चाहिए, इंग्लिश में आना चाहिए। अलग अलग एग्जाम में इसको लेकर के अलग अलग योग्यता रहती है, तो देखना है कि जब ये नोटिफिकेशन आएगा उस समय इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अभी तक जो योग्यता रही है वो 12वीं पास रही है, और कंप्यूटर में आपके पास डीसीए पीजीडीसीए या कम से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी होना चाहिए। तो इसका जो फाइनल योग्यता है ना, वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो देखेंगे। चलिए, अगला हमारा अति महत्वपूर्ण पद है अमीन। तो अमीन के लिए क्या होने वाली है?
किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 मतलब 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक, तो याद रखेंगे इसमें केवल 12वीं पास मांगा जाता है। अब 12वीं आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर करें, चाहे आर्ट्स को लेकर करें, चाहे साइंस वाले रहे, चाहे मैथ से बैकग्राउंड से रहे, चाहे बीकॉम रहे, कॉमर्स रहे, कुछ भी रहे, 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, तो अमीन के लिए क्या योग्यता होने वाली है? किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि ये योग्यता आपके पास में है तो आप परीक्षा को फॉर्म डालने के लिए परीक्षा में फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल है और एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और बताया गया अमीन में, चयन के पश्चात 6 माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी। तो ये आगे की बात है ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 6 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग होने के बाद में एक आपका अलग से एग्जाम होगा, उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको फॉर्म डालना है और इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना है। तो अमीन के लिए यह जरूरी है कि किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। चलिए, तो यहां तक के वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में आने वाली भर्ती से रिलेटेड जो पद है उससे संबंधित हमने योग्यता का चर्चा किया कि किस पद के लिए क्या क्या योग्यता होने वाली है। तो मेरे ख्याल से योग्यता आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि किस पद के लिए किस प्रकार के सिलेबस होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इन पदों से रिलेटेड सिलेबस। ठीक है, देखिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, आपके काम का चीज है। समझ में आ रही है? चलिए, तो अब हम देखेंगे इन पदों से रिलेटेड सिलेबस। ठीक, चलिए, तो अब हम बात करते हैं इन पदों से रिलेटेड जो सिलेबस है। वो अभी तक जो इन पदों की एग्जाम हुई है उन एग्जाम के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं कि किस तरीके का सिलेबस अभी तक सीजी व्यापम में रहा है। तो यदि हम हमारा जो पहले के जो 4 पद है जिसमें हमने उप अभियंता सिविल और उप अभियंता यांत्रिकी एवं मैकेनिकल और इसके अलावा हमने अनुरेख, ठीक है, तो इन जो 4 पद हैं शुरू के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उनके लिए किस तरीके का सिलेबस था अभी तक एग्जाम में, इसके बारे में हम देखते हैं। तो उप अभियंता सिविल की मैं बात करूं तो इसके सिलेबस को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे तो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 15 प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य ज्ञान मतलब ये भारत का सामान्य ज्ञान है जिसमें संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान और करंट अफेयर से रिलेटेड भी चीजें इसमें थी। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम देखें सबसे पहले सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और पोस्ट से रिलेटेड जो सामान्य ज्ञान है, मतलब इस पद से संबंधित जो सामान्य ज्ञान जानकारी है वो आपका पूछा गया था 10। तो इस तरीके से यदि पार्ट 1 में हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो होता है आपका 50। ठीक, और इसी तरीके से यदि पार्ट बी की बात करें जिसमें कहा गया है स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन। अब स्पेशल सब्जेक्ट मतलब जैसे कि अब उप अभियंता सिविल, तो सिविल में जिस आदमी ने इंजीनियरिंग किया होगा उससे रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चन, समझ आ रहा है? तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो किस प्रकार के इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आपको स्पेशल सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। समझ में आ रही है? इसी तरीके से शुरू का हमने जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 पद हमने देखा है, उन 4 पदों में ये 50 क्वेश्चन कॉमन होने वाले हैं। समझ में आ रहा है? और जो 100 क्वेश्चन रहेगा वो 100 क्वेश्चन उस फील्ड से रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अब दूसरा हमारा पद था उप अभियंता इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तो उसको जो स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाएगा वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से रिलेटेड होगा। समझ आ रहा है? जैसे अनुरेख सिविल है तो अनुरेख सिविल से रिलेटेड स्पेशल सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ आ रहा है? मानचित्रकार सिविल है तो मानचित्रकार सिविल से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो पार्ट बी है उन्होंने जिस सब्जेक्ट में अपना डिग्री या डिप्लोमा किया है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन है, और जो पार्ट 1 है यह सभी के लिए कॉमन 50 क्वेश्चन है। समझ में आ रही बातें? तो अभी जो 19-20 में एग्जाम हुआ था उप अभियंता का, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस तरीके से कुल प्रश्न हुए थे आपके 150
और व्यापम 150 प्रश्नों के लिए 3 घंटे का समय देती है। लेकिन अभी हाल ही में व्यापम का परीक्षा पैटर्न बदला हुआ है, जिसमें कुल प्रश्न 100 पूछे जाते हैं और यदि 100 प्रश्न पूछा जाता है तो आपको समय दिया जाता है 2 घंटा। समझ में आ रही बातें? तो यदि व्यापम 150 की जगह 100 क्वेश्चन देती है तो निश्चित रूप से ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में बदलाव हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखेंगे, इसके सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाई रीजनिंग है तो रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर रहेगा, जीके है तो जीके रहेगा। बस ये है कि कंप्यूटर का जैसे अभी अब 150 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पूछ रहा है तो हो सकता है यदि ये 100 क्वेश्चन पूछे तो इसको 10 क्वेश्चन कर दे। समझ में आ रही बातें? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर देगा लेकिन जो सिलेबस हो तो सेम रहेगा, पैटर्न बदल जाएगा लेकिन सिलेबस सेम रहेगा। समझ में आ रही बातें? ठीक, तो इस तरीके से हमने जाना शुरू के 4 पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला उप अभियंता सिविल, दूसरा उप अभियंता इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल, और हमने तीसरा देखा था सहायक मानचित्रकार, और चौथा देखा था अनुरेख। ठीक, तो इनके लिए इस तरीके के 2 पार्ट में सिलेबस रहेगा आपका। पार्ट 1 50 नंबर और पार्ट 2 100 नंबर, और ये 100 नंबर उस पद से रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चन रहेंगे। समझ आ रही बातें? चलिए, क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारा दूसरा, ये तो 1 2 3 4 हमने एक साथ बता दिया। दूसरा यदि हम बोले सहायक वर्ग 3 का, तो सहायक वर्ग 3 का जो एग्जाम है ना वो अलग अलग तरीके से होता है। कई बार 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार 50 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार 60 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो ही स्पष्ट होगा कि सहायक वर्ग 3 में एक्चुअल में वो कितने प्रश्न देने वाला है। समझ आ रही बातें? चलिए, यदि हम मतलब सहायक वर्ग 3 के लिए आपको नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा, इसको हम स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते कि यही आएगा। ठीक, चलिए अब अगला हमारे जो सबसे पॉपुलर जो पद होने वाला है इस छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग भर्ती 2024 में, सबसे पॉपुलर पद है आपका अमीन। इसको अमीन पटवारी के नाम से भी जाना जाता है, नहर पटवारी भी हम कहते हैं, जिसका लास्ट एग्जाम हुआ था 2017 में। समझ में आ रही बातें? तो अमीन की यदि हम बात करें तो इसका जो सामान्य सिलेबस 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान के 35 क्वेश्चन। अब सामान्य ज्ञान मतलब आपको याद रखना है 5 सब्जेक्ट है, जिसमें संविधान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र। समझ आ रही बातें? ये सामान्य ज्ञान के 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, गणित के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15, करेंट अफेयर के 15। करेंट अफेयर मतलब नेशनल, इंटरनेशनल, पुरस्कार हो गया, खेल हो गया, सम्मान हो गया, इससे रिलेटेड। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन, जिसमें इतिहास, भूगोल, ये सारी चीजें। और हिंदी की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी आपका जो लैंग्वेज होता है इससे 10-10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से देखा जाए तो लास्ट 2017 में अमीन पटवारी का जो भर्ती हुआ था उसमें कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे और 150 प्रश्नों के लिए टोटल 3 घंटे का समय दिया गया था। लेकिन अभी हम बार बार बता रहे हैं व्यापम का जो पैटर्न है बदल चुका है। 150 के जगह में 100 क्वेश्चन और 3 घंटे के जगह में 2 घंटा। तो यदि 100 क्वेश्चन होगा तो 2 घंटा का टाइम देगा। तो एक बात याद रखना, सब्जेक्ट तो यही रहने वाली है, बस ये जो नंबर दिया है ना ये कम हो जाएगा। समझ आ रही बातें? बाकी सिलेबस में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है, बस ये नंबर में, जैसे यहाँ 35 के जगह में आपको 20 नंबर दे देगा, गणित में 30 के जगह में आपको 20 नंबर दे देगा, ऐसे करके वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, लेकिन रहेगा तो ये। समझ आ रही बातें? चलिए, तो इस तरीके से हमने इस विभाग से रिलेटेड जो पद आने वाले हैं उससे संबंधित सिलेबस में हमने आपको डिटेल से चर्चा करके बता दिया। इसी के अकॉर्डिंग आपको अभी से तैयारी करते हुए चलना है। अब यदि हम एग्जाम के बारे में बात करें कि ये भर्ती कब हो सकती है, कब इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, क्या हर पद के लिए एक ही एग्जाम होगा, तो नहीं, देखिए पद अलग अलग है, योग्यता अलग अलग है, तो क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग होगा। तो ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं कि एक ही दिन पेपर होगा लेकिन अलग अलग शिफ्ट में, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो हमने पद देखा वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हो सकता है उसके लिए एक शिफ्ट में पेपर हो, और आपका सहायक वर्ग 3 और अमीन के लिए एक शिफ्ट में पेपर हो, ऐसा संभावना है। अब बाकी व्यापम जब नोटिफिकेशन जारी करेगा तो एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि एग्जाम किस तरीके से होने वाले हैं। ठीक है, यदि परीक्षा होने की संभावना की बात करें तो सबसे पहले तो
नोटिफिकेशन इसी नवंबर महीने में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अगले महीने से आचार संहिता लगेगा, नवंबर लास्ट से शायद, और फिर पंचायत चुनाव होने वाला है, तो सरकार बिल्कुल चाहेगी कि आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। तो बिल्कुल संभावना है कि नोटिफिकेशन आ जाए आपके नवंबर में। और यदि नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाता है तो एग्जाम होने की संभावना है फरवरी मार्च में। तो यदि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरीके से देखा जाए तो आपके पास 2 से 3 महीने का सफिशिएंट टाइम है। यदि आप इस समय का सदुपयोग करें तो निश्चित रूप से इस पद से रिलेटेड आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं और 3 महीने की तैयारी में आप एक पोस्ट सुनिश्चित कर सकते हैं। समझ आ रही बातें? चलिए, तो ये तो हुई पूरी जानकारी जो हमने आपको बताया इससे संबंधित छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग भर्ती 2024 से संबंधित। इस वीडियो के अलावा और कोई वीडियो देखने की जरूरत शायद ही पड़ेगी। आपको हमने सारा जानकारी बता दिया, क्या योग्यता रहने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न कब है, संभावित तिथि भी आपको बता दिया। ठीक, अब रही बात की इसकी तैयारी कैसे करें, तो हमारे द्वारा जो क्लास आपको प्रोवाइड किया जाता है व्यापम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होता है, आपको कोई दूसरा क्लास देखना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में चलती है क्लासेस। तो देखिए, इस पद से रिलेटेड हम एक क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें आपका एसआई भर्ती, आपका पुलिस कांस्टेबल भर्ती और आपका अमीन भर्ती, इन तीनों को लेकर के एक कंबाइंड क्लास चलाएंगे, क्योंकि सिलेबस सभी में कॉमन है, सामान्य ज्ञान सब में पढ़ना है, गणित पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ है, हिंदी है, अंग्रेजी है। तो देखा जाए सभी का जो सिलेबस है वो कॉमन है। तो इन तीनों को लेकर के एक हम कंबाइंड बैच लेकर के आ रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो ऑनलाइन आप लोग क्लास देखिए, बिल्कुल निःशुल्क क्लास होने वाली है, डेली आपको वीडियो मिलेगा। चलिए, तो इस तरीके से इतनी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देना है। आप सभी ने वीडियो को ध्यान से देखा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।